हमारे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी। इनसे समझते हैं कि क्या हैं तैयारियां कांग्रेस की इन बिहार चुनावों पे। सर, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं कांग्रेस की? बिहार बदल रहा है, बिहार में बदलाव की बयार है, बिहार अंगड़ाई ले रहा है, बिहार करवट ले रहा है। बिहार नीतीश बाबू की टेस्टेड, ट्राइड, टायर्ड और रिटायर्ड लीडरशिप से थक चुका है और बिहार को नई ताजगी चाहिए। बिहार को अपने पोटेंशियल और एस्पिरेशन, असीम संभावनाओं को नए सिरे से तलाशना है। जो बीजेपी है वो एक आरोप लगा रही है या कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस एक उग्र वामपंथ को जो है बढ़ावा दे रही है। जदयू भाजपा गठबंधन जो है उनका मॉडल है भय, डर, नफरत, बंटवारा। वो भय, डर, नफरत, बंटवारे के आधार पर वोट बटोरना चाहते हैं क्योंकि यही उनका पिछले 15-20 साल से टाइम टेस्टेड मॉडल है। राजग, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन क्या है? तरक्की, विकास, रोटी रोजगार, फसल की कीमत और एक नए बिहार का निर्माण। ये हमारा मॉडल है। अब 12 करोड़ बिहारियों को निर्णय करना है कि वो भय, डर, नफरत, बंटवारे के आधार पर वोट देना चाहते हैं या एक नए बिहार के निर्माण की। जो एक जंगल राज की बात होती है, उसके बाद जो है ऐसा आरोप है कि उद्योग धंधे बंद होते चले गए। फिर अब क्या गारंटी है कि फिर से वो राज नहीं लौटेगा? मुझे एक बात बताइए, लोग आपको 15 साल के लिए चुनते हैं या 5 साल के लिए? जिन्होंने 5 साल में कुछ ना किया हो वो 50 साल पुरानी बात करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर 15 साल पहले उद्योग धंधे बंद हो गए थे तो 15 साल में आपने क्या किया? क्या कोई उद्योग धंधे लगाए? क्या बिहार के अंदर कोई नई फैक्ट्रियां लाए? आखिरी बार उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां जब बिहार में आई तब यूपीए की सरकार थी, जब रेल मंत्रालय में हमने और आरजेडी ने मिलकर 3 रेल मंत्रालय की फैक्ट्रियां यहाँ लाए। तब भी तो बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट था। 5 साल के लिए मैंडेट मिलता है, 50 साल के लिए नहीं मिलता। 5 साल बाद आपका दोबारा इम्तिहान होगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया हो, जैसा मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी के लिए कहा था, जब उनसे पूछा गया कोई काम किया, उन्होंने कहा कॉपी में कुछ लिखा हो तो बताऊं। तो इन्होंने कॉपी में खुद कुछ लिखा नहीं और बहाने बना रहे हैं। जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, इस बार गलवान, चाइना, ये सारी बातें उठी। कांग्रेस बड़ा संभल के जवाब दे रही है, लोकल इश्यूज़ पे बात कर रही है। ऐसा पता चला है कि आपको कांग्रेस को बिहार के इश्यूज़ पे ही बात करनी है। कैसे इन बड़े मुद्दों से, नेशनल मुद्दों से ये बिहार के मुद्दे हावी बैठेंगे? आदरणीय मित्र, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल पाकिस्तान में जाकर पिच पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कभी अफगानिस्तान की पिच पर क्रिकेट खेलेंगे, कभी जाकर बांग्लादेश की पिच पर क्रिकेट खेलेंगे। मुझे एक बात बताइए, चुनाव बिहार में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है? पिछली बार भी अमित शाह जी ने कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो बाद में तो उन्होंने 18 महीने के बाद उन्हीं नीतीश कुमार को सृजन के घोटाले के फेविकोल से चिपकाकर कुर्सी पर अपनी गोदी में बिठा लिया। तो पाकिस्तान में पटाखे चले भाजपा शासन में, ये उनसे आज कोई सवाल पूछता ही नहीं। मोदी जी घोटाले गिनाया करते थे नीतीश कुमार के और कहते थे जवाब मिलेगा। आज वही मोदी जी वही बात कहना चाहते हैं पर कहलवा रहे हैं चिराग पासवान से। इसलिए बिहार में मुद्दा रोजगार, खेती, खलिहान, व्यापार, दुकान, उद्योग, धंधा, शिक्षा, स्वास्थ्य हैं। बिहार को जाति और धर्म की राजनीति को तोड़कर हमें बिहार को विकास और तरक्की की राजनीति के रास्ते पर ले जाना है। इसीलिए हम कहते हैं बोले बिहार बदले सरकार। जब हम कहते हैं नया बिहार, नई सोच, तो उसके यही मायने हैं। आपने बोले बिहार की बात की, तो इस बार बिहार क्या बोल रहा है? बिहार बोल रहा है कि सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आ रही है। सर,
जो उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या रोड मैप है? आप किस तरीके से यहाँ पे अगले 5 साल में उन फैक्ट्रियों को चालू कर पाएंगे, युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? सवाल के लिए साधुवाद। तेजस्वी जी की तरुणाई और कांग्रेस का तजर्बा और सरकार चलाने का रास्ता जब ये मिल जाएंगे और हमारे लेफ्ट के साथी भी साथ आएंगे, तो हम गरीब से लेकर उद्योग धंधे चलाने वाले सबकी मदद कर पाएंगे। एक रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। अभी बिहार में 4,50,000 से 5 लाख के बीच में सरकारी पद खाली पड़े हैं। आप ये जानते हैं इन सरकारी सैंक्शन पदों के बराबर तनख्वाह होती है, ये खाली ऐसे नहीं रहते। नीतीश बाबू ने और भाजपा ने तो ये पद भरे नहीं। पहले दिन हम ये 5 लाख पद भरेंगे, 5 लाख बच्चों को रोजगार मिल गया। एक और बताइए, बिहार का युवा अपने हुनर और गुण से अगर बेंगलोर का IT हब चला सकता है, अगर गुड़गांव में 2.5 लाख बिहार का युवा काम कर सकता है, अगर बम्बई और कलकत्ता बिहार का युवा चला सकता है, तो पटना क्यों नहीं चला सकता? इसलिए कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने ग्रहण लगा दिया उनके भविष्य पर। वही IT हब अगर पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बन जाए और बिहार के बाकी हिस्सों में, तो बिहार का युवा यहाँ आकर भी वही काम कर दिखाएगा। बिहार गरीब नहीं, बिहार को सबसे गरीब बना दिया गया, पर बिहार हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रांत है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। जो गुणी हैं, ज्ञानी हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं, उनके हुनर को तराशने वाला केवल जोहरी की आवश्यकता है। वो जोहरी है कांग्रेस का महागठबंधन। सर, जो हुनरमंद हैं, जो काबिल हैं, वो एक बार बिहार से जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। उनको बिहार में लाना, उनको रोकना, क्योंकि वर्क कल्चर एक डेवलप करना, उसके लिए क्या करेंगे? मैं उन युवा और युवतियों की तरफ से कहता हूँ, अगर पटना में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में मेरा भविष्य ही नहीं, तो वापस क्यों आएंगे युवा? जिस दिन मैं IT की सारी कंपनियों को यहाँ ले आऊँगा, वो अपने आप आ जाएंगे। जिस दिन सीता मैया का प्रकट स्थल यहाँ पर है, जन्मस्थली है, भगवान महावीर जी की ये जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध जी की ये ज्ञान स्थली है, सूफी संतों की वाणी की पवित्र स्थली है। हम जिस दिन ये सारा पोटेंशियल नेशनली और इंटरनेशनल स्तर पर जांच लेंगे और हम इसे एक्सप्लोर कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि 10 लाख रोजगार तो इसी क्षेत्र में आ जाएंगे और उससे बिहार में समृद्धि भी आएगी। सर, इन चुनावों को कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए कितने अहम हैं, बिहार के चुनाव? क्योंकि अभी आपके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। क्या ये कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी के लिए, कि ये लिटमस टेस्ट है? देखिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं और हम हर चुनाव को महत्वपूर्ण बनकर लड़ते हैं। पर मैं एक बात और कहूँगा, हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति तो है, क्योंकि हमें सत्ता में बदलाव करना है, पर सत्ता प्राप्ति के साथ साथ हमारा लक्ष्य एक नए बिहार का निर्माण है। मुझे लगता है सत्ता प्राप्ति और नए बिहार के निर्माण में सत्ता प्राप्ति से भी बड़ा लक्ष्य नए बिहार का निर्माण है, और हम वो कर रहे हैं। एक नया बिहार, याद करिए, जब देश को आज़ादी मिली, कांग्रेस की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बिहार में श्री बाबू थे। श्री बाबू के समय में बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ इंडिया था। हम बिहार को उसी क्षमता को, बिहार की उसी क्षमता को दोबारा तराश कर बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट बनाना चाहते हैं। सर, भाजपा के पोस्टर्स से नीतीश कुमार गायब हैं, कैसे देखते हैं? आपने ये नोटिस किया, इसके लिए आपको साधुवाद। भाजपा के पोस्टर से नहीं, बैनर से और एडवर्टीजमेंट से भी नीतीश बाबू गायब हैं। एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि नीतीश बाबू को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे उनकी सीटें कम आए या ज़्यादा। दूसरी तरफ से उन्होंने नीतीश बाबू को ही गायब कर दिया। सच्चाई ये है आदरणीय मित्र कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को भाजपा 5 नवंबर को 5 बजे कूड़ेदान में डाल देगी। ये सहयोग और गठबंधन केवल 5 नवंबर तक का है, और 10 नवंबर से नीतीश बाबू ही गायब हो जाएंगे। इसीलिए शायद
नरेंद्र मोदी जी की वाणी है, चेहरा पासवान जी का है, चिराग जी का, जो कह रहे हैं नीतीश बाबू को जेल भेजेंगे। तो इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। 3 ठगबंधन भाजपा के यहाँ हैं। पहला ठगबंधन है जदयू और भाजपा का, दूसरा ठगबंधन है भाजपा और लोजपा का, और तीसरा ठगबंधन है भाजपा और ओवैसी का। ओवैसी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाजपा ये समझती है कि बिहारियों को भ्रम जाल में इस प्रकार से उलझाकर वो उनकी वोट बटोर सकती है, पर वो भूल गए हैं कि ये ज्ञान की धरती है, ये बहादुर और सूझवान लोगों की धरती है। भाजपा के माया जाल में ये आने वाले नहीं। सर, ओवैसी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो तो कांग्रेस की तरफ रहता है। आप याद करिए, जहां ओवैसी हैं वहां कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि ओवैसी सांप्रदायिक हैं। ओवैसी की सांप्रदायिकता में और आरएसएस की सांप्रदायिकता में कोई अंतर नहीं। आरएसएस और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं, और ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं। मैं आज जिम्मेवारी से आपके समाचार पत्र और आपके इस लाइव चैनल को कहता हूं, और हर वो वोट जो ओवैसी को जाता है वो सीधा मोदी को जाता है। बिहार में ज़्यादातर हमेशा जातिवाद हावी रहता है। फॉरवर्ड ब्लॉक या जो अग्रिम पंक्ति के जो वोटर हैं वो जेडीयू के या बीजेपी के माने जाते हैं। बैकवर्ड जो है राजद के और महादलित माने जाते हैं। इसमें कांग्रेस अपना वोट बैंक कहाँ देख रही है? इस बार हमारा महागठबंधन वोट बैंक की राजनीति कर ही नहीं रहा। जो मैंने पहली लाइन इस साक्षात्कार में आपको कही, हम जाति और धर्म की बेड़ियों को तोड़कर नए बिहार को विकास और निर्माण के पथ पर सशक्त तौर से ले जाना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है। किसान आंदोलन हो रहा है पंजाब में और हरियाणा में, खास करके किसान की जो 3 कानून आए हैं जिसको लेके उनका बिहार पे कुछ असर दिख रहा है? आप जो है उनको देख पा रहे हैं चुनाव में? याद कीजिए 2006 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर अनाज मंडियाँ ख़त्म कर दी। 14 साल बीत गए। मोदी जी कहते हैं बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ तो बिचौलिए ख़त्म हो जाने चाहिए। 14 साल में तो यहाँ का किसान माला माल हो जाना चाहिए। पर 14 साल मंडी ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, फसल की लागत तो दूर, फसल की आधी कीमत नहीं मिल पाती। आप बताइए 1888 रुपये क्विंटल का धान जब 1200 रुपये में पिटेगा तो किसान अपनी लागत पूरी करेगा कैसे? यही हाल गेहूं का हुआ। 1950 रुपये वाली गेहूं 1200 रुपये में पिटी। यहाँ पर दलाल खरीदते हैं, दलालों को भाजपा और जदयू का संरक्षण है, और फिर उसे एमएसपी पर दूसरे प्रदेश में लाकर बेच देते हैं। बगैर मेहनत के 700-800 रुपया क्विंटल कमाते हैं। मक्का की हालत है। तो उन 3 काले कृषि विरोधी काले कानून का विरोध जो पूरे देश में हो रहा है, उसकी जन्मदाता भाजपा 2006 में बिहार में है, और बिहार की खेती को ख़त्म किया और अब देश की खेती को ख़त्म करना चाहते हैं। पर हम आपको ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा ये निर्णय है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ पे तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम इन कानूनों के खिलाफ जो है अध्यादेश लाएंगे, एक नया कानून बनाएंगे। ये पूरे देश में इसका जो आंदोलन है, इसको किस बड़े पैमाने पे कांग्रेस जो है इसमें उतर रही है सड़क? उस पत्रकार वार्ता में मैं और तेजस्वी यादव जी दोनों थे। तो उन्होंने रोज़गार की बात की और मैंने ये कहा कि पहले कलम से पहली विधानसभा के सत्र में इन काले कानूनों को हम ख़त्म भी करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और ये हमारा संकल्प है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने आर्टिकल 254(2) में ये कानून पारित किए हैं। हमारे पंजाब की विधानसभा पारित कर चुकी। अब हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा बहुत जल्द बुलाई जा रही है। तिथियां भी निश्चित हो गई हैं। हम जीवन के आखिरी कण तक, क्षण तक और आखिरी बूंद तक राहुल जी ने ये निर्णय किया है कि हम इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे,
और इन्हें ख़त्म करवा कर दम लेंगे। पंजाब के विरोध पे वहाँ पे बीजेपी या दूसरे जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि वहाँ पे चुनाव होने हैं अगले साल, इसलिए इनके लेके जो है सरकार इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं? क्या राजस्थान में चुनाव होने हैं? 5 साल में तो भैया कहीं ना कहीं होंगे ही। तो इसलिए ये मुद्दा चुनाव का नहीं, ये जीवन का है। खेती पर हमला किया है भाजपा ने, हरित क्रांति को हराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वो खेती को चंद पूंजीपतियों की सिक्के के आधार पर उनकी ड्योढ़ी पर बेच देना चाहते हैं। खेत और किसान को पूंजीपतियों को गिरवी रख देना चाहते हैं। हम ये कैसे होने दें 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर के साथ। इसलिए हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और हर कुर्बानी देंगे जिसकी आवश्यकता हो। आखिरी सवाल कि चिराग पासवान एक पहेली हैं बिहार की राजनीति में। वो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करते हैं पर नरेंद्र मोदी को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला या राजद गठबंधन को, तो क्या चिराग पासवान से बातचीत के दरवाजे खुले? पहली बात तो राजग, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के गठबंधन को 150 से ज़्यादा सीट मिलेंगी। बिहार के 12 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से हमें किसी की आवश्यकता नहीं। पर जो विधायक विरोध में भी हमारे चुनकर आएंगे, हम नए बिहार के निर्माण में उनका सहयोग लेंगे, उनसे दुश्मनी नहीं बरतेंगे। दूसरी बात, चिराग पासवान चेहरा हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो मोदी कहना चाहते हैं वो चिराग पासवान की जबान से बुलवाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ नहीं तो 50 लोग जदयू के खिलाफ, भाजपा के नॉन मंत्री, विधायक, नॉन चेहरे, वो चिराग पासवान की टिकट से क्यों लड़ रहे हैं? अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ नहीं तो मोदी जी उसे एनडीए से क्यों नहीं निकाल रहे? अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ नहीं तो वो पोस्टर बैनर पर मोदी जी का झंडा कैसे लगा रहे हैं, भाजपा का झंडा कैसे लगा रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन पर जाकर भाजपा उनका चुनावी निशान खारिज क्यों नहीं करवा देती? बात ये है, पर्दे के पीछे एक गठबंधन है एलजेपी और दूसरा ओवैसी के साथ, पर्दे के बाहर एक और गठबंधन है बीजेपी का जदयू के पास। ये छल प्रपंच और धोखेबाज पार्टी है। जैसा नीतीश बाबू कहते थे, बड़का झूठा पार्टी। तो ये छल प्रपंच और धोखे वाली पार्टी है। ये बिहार के लोगों से धोखा कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? मैंने आपको बताया, हमारा गठबंधन 150 प्लस सीटें जीतेगा और ये आप देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस 45 से 50 सीट जीत सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।